तो वॉरजोन में आज बात एक ऐसे मोर्चे की जहां पर रूस को मिल रही है कड़ी टक्कर, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के इस इलाके पर कब्जा जमा लिया है, जिसे छुड़ाने के लिए पुतिन की सेना ने आखिरी यलगार कर दी है। हम बात कर रहे हैं रूस के कुर्स्क इलाके की। यहां पर यूक्रेन की सेना चूहे की तरह घुस आई है, लेकिन अब चूहों के बाहर निकालने के लिए रूस ने अपने सबसे बड़े जनरल को मोर्चे पर भेज दिया है। देखिए रिपोर्ट। रूस के इलाके में जो घुस आए हैं वो बचेंगे नहीं। कुर्स्क को आजाद कराने के लिए पुतिन ने ले लिया है सबसे बड़ा प्रण। दुश्मन को पूरी तरह से मिटाकर ही लेंगे दम। जिस रूसी इलाके कुर्स्क को यूक्रेन ने धोखे से कब्जा कर लिया है, अब उस पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी चल रही है। जिस कुर्स्क पर यूक्रेन के घुसपैठियों ने कब्जा किया है, अब उसे छुड़ाने का आखिरी वक्त आ चुका है। क्योंकि पुतिन का पारा हाई है और उन्होंने कुर्स्क को आजाद कराने के लिए सबसे बड़े जनरल को मैदान जंग में उतार दिया है। यूक्रेन बॉर्डर से लगे रूस के कुर्स्क इलाके में पिछले 6 महीने से युद्ध जारी है, जहां यूक्रेन ने कब्जा जमा रखा है, लेकिन अब पुतिन के सब्र का बांध टूट चुका है। इसलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े जनरल को कुर्स्क के मोर्चे पर भेजा है, ताकि कुर्स्क में यूक्रेन पर सबसे भीषण प्रहार किया जा सके। जानकारी के मुताबिक रूसी जनरल यूनुसबेक युवकोरोव कुर्स्क के मैदानी जंग में पहुंच चुके हैं। जनरल यूनुस के बारे में बताया जा रहा है कि वो पुतिन के सबसे भरोसेमंद जनरल हैं। दरअसल रणनीतिक लिहाज से कुर्स्क इस वक्त यूक्रेन और रूस के लिए बेहद अहम वॉर जोन है, जहां से यूक्रेन की सेना रूस के अंदर अपना दायरा बढ़ाने की सोच रही है। इसलिए कुर्स्क इलाके से यूक्रेन के सैनिक लगातार नए ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। 5 जनवरी से यूक्रेन ने कुर्स्क की लड़ाई तेज कर दी है। कुर्स्क में यूक्रेन को रोकना इस वक्त रूस के लिए बड़ी चुनौती है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुतिन ने इस काम में अपने सबसे भरोसेमंद वफादार को ग्राउंड जीरो पर उतारा है, ताकि कुर्स्क में यूक्रेन की बढ़त को रोका जा सके और कुर्स्क से घुसपैठियों का सफाया हो सके। कुर्स्क
क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि यूक्रेन और रशिया दोनों ने एक साथ अटैक शुरू किया है। यूक्रेन ने तो मल्टीपल डायरेक्शंस में अटैक शुरू किया है, अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और जैमिंग सिस्टम के साथ साथ उसे इंटीग्रेट किया है। कुर्स्क को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच जंग भीषण हो चुकी है। पिछले साल अगस्त में यूक्रेन की सेना कुर्स्क के 650 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को कब्जे में लेने में कामयाब हो गई थी। 5 जनवरी को दोनों देशों की सेनाओं ने यहां एक दूसरे पर एक साथ अटैक किए थे। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क ओब्लास्ट में कई बस्तियों को कब्जे में ले रखा है। ये इलाके इसलिए अहम है क्योंकि यहां से रूसी सैनिकों के हमले को काउंटर किया जा सकता है। यूक्रेन का दावा है कि कुर्स्क ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से रूस ने यहां 38,000 जवान खो दिए हैं। इतना ही नहीं, 5 महीने की कुर्स्क की लड़ाई को जेलेंस्की उपलब्धि मान रहे हैं क्योंकि इस दौरान यूक्रेन ने रूसी जमीन के अंदर बफर जोन को बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन कुर्स्क में 5 महीने तक टिकना और अब कुर्स्क के आगे रूस के बाकी ठिकानों को टारगेट करने के मंसूबे ने पुतिन को चौकन्ना कर दिया है। यही वजह है कि पुतिन ने अपने सबसे खास जनरल को कुर्स्क में उतारकर आखिरी हथियार का इस्तेमाल किया है। रशिया ने अपने इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशंस को देखने वाले सबसे बेहतरीन जनरल को कुर्स्क की ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए भेजा है और उधर कुर्स्क ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि 1300 स्क्वायर किलोमीटर से जो आधा हिस्सा उसके पास रह गया है अब उसको और एक्सपेंड किया जाए। एक तरफ कुर्स्क में यूक्रेन आखिरी बैटल लड़ रहा है तो वहीं रूस यूक्रेन के अंदर नई नई बस्तियों पर कब्जा करता जा रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने डोनबास की एक अहम बस्ती कुराखोवा पर कब्जा कर लिया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी सैनिक हाथ में झंडा लेकर इस इलाके को आजाद कराते हुए दिख रहे हैं। रूस का दावा है कि कुराखोवो की लड़ाई में यूक्रेन ने अपने 80% सैनिक खो दिए हैं। इस लड़ाई में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के करीब 3000 सैन्य वाहन, 40 टैंक समेत सैकड़ों मिलिट्री इक्विपमेंट्स तबाह हो चुके हैं। यानी एक तरफ यूक्रेन की सेना कुर्स्क पर फोकस कर रही है तो वहीं यूक्रेन की जमीन रूस के हाथ से निकल रही है। यानी कुर्स्क की लड़ाई यूक्रेन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।